हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। सीएम जयराम बोले हिमाचल के सभी मीडिया कर्मियों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के सभी मीडिया कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शीघ्र शुरुआत होगी। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर की तरह मीडिया की अहम भूमिका रही। प्रदेश में खराब आर्थिक स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए जयराम ने कहा कि इसके लिए वो राजनीतिक दल जिम्मेवार हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रहा। जयराम ने कहा कि 3.25 साल पूर्व जब हमने प्रदेश की बागडोर संभाली तो प्रदेश पर 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। ऋण लेना किसी भी सरकार की व्यवस्था है, बेशक वह वर्तमान है या भविष्य की बात करें। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और वीरभद्र सिंह द्वारा प्रदेश से बाहर के निजी अस्पतालों में इलाज पर जयराम ने कहा कि किसने कहाँ इलाज करवाना है ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। प्रदेश के अस्पतालों में सुविधाओं की कमी नहीं है। पूर्व में वीरभद्र सिंह समेत कई अन्य भी व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा चुके हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, ओट टनल में प्राइवेट बस और ट्राले के बीच टक्कर, 16 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पुलिस थाना ओट क्षेत्र में ओट ट्रैफिक टनल के अंदर एक निजी बस व ट्राला के बीच टक्कर होने से 16 व्यक्ति घायल हुए। 2 घायलों को सीएच नगवाई में प्राथमिक उपचार देने के बाद जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया है, जबकि 3 अन्य घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया। इसके अतिरिक्त सभी घायल व्यक्तियों का सीएच नगवाई में इलाज चल रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट है, एचआरटीसी कोरोना के चलते दिल्ली, चंडीगढ़, पठानकोट के 8 बस रूट बंद। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी की मार अब लोगों कारोबार के साथ एचआरटीसी पर भी पड़ने लगी है। कोरोना के चलते बसों में सवारियां न होने से एचआरटीसी ने 8 लंबे रूट को बसों को बंद कर दिया है। कोरोना के चलते बसों में सवारियां न होने से एचआरटीसी ने 8 लंबे रूटों को बसों को बंद कर दिया है। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़ व पठानकोट के लिए जाने वाली 8 वोल्वो सेमी डिलक्स व सामान्य बस रूटों को बंद कर दिया गया है। इनमें बैजनाथ डिपू के 3 रूट, नगरोटा बगवा डिपू के 2 रूट, धर्मशाला का 1, पालमपुर का 1 व देहरा का 1 रूट शामिल है। कोरोना के चलते बसों में सवारियां न होने के कारण अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कसोल में ढाबे से 1 किलो 312 ग्राम चर्स बरामद, महिला गिरफ्तार। तो जिला कुल्लू में पार्वती घाटी के कसोल में पुलिस ने एक ढाबे में छापा मारकर 1 किलो 312 ग्राम चर्स की खेप बरामद की है। ढाबा चला रही एक महिला पर चर्स बेचने का आरोप है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मणिकर्ण पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मणिकर्ण में एक ढाबे में एक महिला द्वारा चर्स बेची जा रही है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल की गैर सरकारी संस्थाओं को विदेशों से मिल रहे हैं करोड़ों रुपए। तो विदेशों से हिमाचल प्रदेश की गैर सरकारी संस्थाओं को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। शिक्षा, सामाजिक कार्यों आदि के नाम पर अमेरिका, कनाडा, यूके, बुल्गारिया समेत कई देशों से इन संस्थाओं को सालाना करोड़ों रुपए आ रहे हैं। यह पैसा कहां खर्च हो रहा है, इस पर देश और प्रदेश की खुफिया एजेंसियों की भी पैनी नजर है। कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय को विदेशों से आए फंड की त्रैमासिक जानकारी नहीं दे रही हैं। ये संस्थाएं तिब्बती और बौद्ध संस्थाओं के अलग है। हालांकि सबसे ज़्यादा फंड तिब्बती और बौद्ध संस्थाओं को आता है। तो नेक्स्ट अपडेट है, सेब बगीचों में सूंडी कीटों का हमला, प्रदेश के बागवान चिंतित। तो हिमाचल प्रदेश में सेब बगीचों में सुई छेदक सूंडी कीटों ने हमला बोल दिया है। यह सेब के मटर के दाने या इससे बड़े हो चुके फलों में छेद कर रहे हैं। पिछले दिनों गर्मी बढ़ने की वजह से इन कीटों की संख्या बहुत बढ़ गई है। सेब बागवान इससे चिंतित हैं। इस बीच वे अपनी मर्जी से या दवा विक्रेताओं से सलाह लेकर कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। दूसरी ओर बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रमुख कीट नहीं है। कीटनाशकों के अनावश्यक छिड़काव से यह कीट जरूर मर जाएगा, मगर इससे मित्र कीटों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कालका शिमला एनएच पर पर्यटकों को लुभाएंगे हरे भरे पार्क। तो कालका शिमला एनएच पर सुहाने सफर के साथ पर्यटक हिमाचल प्रदेश को भी निहार सकेंगे। ग्रिल कंपनी परवाणु चंबा घाट 4 लेन पर आधा दर्जन से अधिक पार्कों का निर्माण कर रही है। इनमें 4 पार्कों का निर्माण कार्य करीब पूरा हो गया है। एनएच पर तैयार हरे भरे पार्क पर्यटकों को लुभाने का कार्य करेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, अंब के गंगोटी में हुए सड़क हादसे में बाइक चालक की मौत।
तो पुलिस थाना अंब के तहत गंगोटी गांव में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे में मौत का शिकार हुआ जीवन कुमार पुत्र कश्मीर सिंह उपमंडल अंब की ग्राम पंचायत राजपुर जसबा के सलाना गांव का रहने वाला था। वही हादसे की सूचना मिलने पर अंब पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। तो नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल, इन्हें मिली टीजीटी आर्ट्स मेडिकल और नॉन मेडिकल के पदों पर तैनाती। तो टीजीटी पीएचएच तैनाती आदेश जारी, 30 दिन में देनी होगी ज्वाइनिंग। तो हिमाचल में टीजीटी पीएचएच के नियुक्त आदेश जारी हो गए हैं। टीजीटी आर्ट्स मेडिकल और नॉन मेडिकल के 55 पदों पर नियुक्ति दी है। इसमें 38 पद मेरिट वाइज और 17 पद बैच वाइज आधार पर भरे गए हैं। ये नियुक्तियां अनुबंध आधार पर की गई हैं। इस बारे निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने आदेश जारी किए हैं। तो बता दें कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक काउंसलिंग आयोजित की गई थी। इसके बाद टेट पास दिव्यांग अभ्यर्थियों को टीजीटी आर्ट्स मेडिकल और नॉन मेडिकल के पदों पर नियुक्ति दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है दिल्ली से ऊना लौटने वालों को कोविड टेस्ट अनिवार्य, उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की सरकार ने 7 दिनों का कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 24% से अधिक हो गई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए ऊना जिले में दिल्ली से लौटने वाले व्यक्तियों के अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। दिल्ली से लौटने वालों को रिपोर्ट आने तक अलग कमरे में रहना होगा। डीसी ऊना राघव शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है राजधानी में 20 चार्जिंग स्टेशन और 2 एम्बुलेंस रोड को मंजूरी, एफसीपीसी की बैठक में हुए अहम फैसले। तो राजधानी में कोरोना संक्रमण के बीच परेशानी झेल रहे शहरवासियों के लिए नगर निगमों ने कई राहत भरे फैसले लिए। मेयर सत्या कोंडल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। बैठक में टूटू और शांति विहार वार्ड के लोगों को एम्बुलेंस रोड की सुविधा देने का फैसला लिया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए नगर निगम शहर में 20 चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत, कांगड़ा में रिकॉर्ड 526 पॉजिटिव, प्रदेश भर में 863 नए मामले। तो इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77,001 पार हो गया है। सक्रिय मामले अब 8,745 से ज़्यादा हो गए हैं। अब तक 67,047 से ज़्यादा संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1184 से अधिक की मौत हुई है। तो फ्रेंड्स ये आज के डाटा है जो कोरोना संक्रमित मरीजों का जो ये डाटा आया है आज का। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस विकराल रूप धारण कर रहा है। सोमवार शाम तक प्रदेश में 863 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 6 संक्रमितों की मौत हुई है। कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड 526 नए मामले हैं। इसके अलावा जिले में 5 संक्रमितों की मौत हुई है। चंबा में डलहौजी की संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया है। शिमला में 131, सिरमौर में 21, सोलन में 79, बिलासपुर में 31, चंबा में 14, किन्नौर में 35, कुल्लू में 24 और लाहौल स्पीति में 2 नए मामले आए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है 8 जिलों में 2 दिन ओलावृष्टि बारिश के साथ अंधड़ की चेतावनी। तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 और 21 अप्रैल को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वत जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया। तो नेक्स्ट अपडेट हमारे पास है ये जो नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा जारी की गई है। तो ये जो इसका पर्सनालिटी टेस्ट होना था, ये जो एग्ज़ाम है आप देख सकते हैं एचपी जुडिशल सर्विस इन डिपार्टमेंट ऑफ होम, इसके अलावा तहसील वेलफेयर ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अलावा रीजनल मैनेजर एंड मैनेजर टेक्निकल इन एचआरटीसी। तो ये जो शेड्यूल था जारी किया गया था 27/4/2021 से लेकर 29/4/2021 के बीच में आपका जो था ये एग्ज़ाम होना था, पर ये जो कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो नेक्स्ट जो है ये भी जो एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो ये भी जो नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा ही जारी की गई है। तो ये जो आपके एग्ज़ाम होने थे, सॉरी इसमें जो इवैल्यूएशन होनी थी आपकी, तो ये भी पोस्टपोन्ड हो गई है। तो ये जो आपके एग्ज़ाम है जिनकी इवैल्यूएशन होनी थी, तो ये थी लेक्चरर स्कूल हिस्ट्री। इसके अलावा आप ये जो फ्रेंड्स डेट ये रखी गई थी 22/4/2021 से लेकर 30/4/2021 के बीच में आपकी ये इवैल्यूएशन शेड्यूल रखा गया था। इसके अलावा लेक्चरर स्कूल इन पॉलिटिकल साइंस का जो शेड्यूल रखा गया था 22/4
24/4/2021 से लेकर 24/4/2021 के बीच में ये आपका शेड्यूल रखा गया था, पर कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका शेड्यूल जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आपकी नई डेट आएगी तो ये जो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब नई नोटिफिकेशन आएगी HPPSC के द्वारा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की दिन भर की कुछ अहम खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।